सोशल मीडिया पर एक बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैल रही है, जो कि नवयुग परिवर्तन को लेकर के है, तो जिसमें 5D और 3D शिफ्टिंग की बात की जाती है और कहीं ना कहीं इसे संपूर्णतः युग परिवर्तन का नाम दिया जाता है। तो आज कई लोग जो ये वीडियो सुन रहे हैं उनमें से कईयों को तो 5D और 3D शिफ्टिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो आज हम 5D और 3D शिफ्टिंग क्या है इस विषय में हम जानेंगे। तो 5D और 3D, इसमें जो D है, D का तात्पर्य डायमेंशन यानी आयाम से है। तो तृतीय और पंचम आयाम है वो किसे कहते हैं? हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं यहाँ पे 84 लाख योनि का हम वर्णन करते हैं। तो ये 84 लाख योनि जहाँ पे अपना अस्तित्व रख रही है, जहाँ पर हम सभी जीवित हैं, हर प्रकार के जीव यहाँ पे अपने अपने जीवन को जी रहे हैं और हम हर पल पुनः जीवित कर रहे हैं अपने जीवन को। तो इस पृथ्वी को, इस धरा को जहाँ पे हम रह रहे हैं, इसको 3D डायमेंशन कहा जाता है और इससे अलग जो दुनिया है उसे 5D डायमेंशन का नाम दिया जाता है। तो इस संसार में जब एक जीव आता है, वो किसी भी योनि में आता है, उसके बाद जब मनुष्य योनि में प्रवेश करता है तब भी उस जीव को ये नहीं पता होता है, उस चेतन को ये नहीं पता होता है कि वो कौन है, यानी अपना जो जात होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये शून्य हो जाता है, यानी जीरो, कुछ भी पता नहीं है। तो अपना जो कनेक्शन है उस परमात्मा के साथ, उस डिवाइन सुप्रीम के साथ, वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है। किंतु जब एक जीव अपने चैतन्य बल से उस परमात्मा को जानने के लिए कुछ नए तौर तरीके अपनाता है और जब वो अपने चैतन्य बल से, अपनी आंतरिक ऊर्जा से, यानी इनर वर्क, इनर एक्टिविटी से जो एक नई दुनिया में प्रवेश करता है, उसे 5D डायमेंशन कहा जाता है। हमें लगता है कि जो युग परिवर्तन की बात हो रही है वो कुछ समय की है, यानी एक ही बार में सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। अगर एक सामान्य भाषा में मैं इस बात को अंकित करूं तो यह है कि डायमेंशन में प्रवेश करना ये कोई एक ही बार में सभी मनुष्य जीव या सभी जीव एक साथ में नहीं हो जाते हैं। इसके लिए जैसे एक जनरेशन है, हमारी पीढ़ियां जो चल रही है वो जैसे धीरे धीरे परिवर्तित होती है, ठीक उसी प्रकार ये जो 3D डायमेंशन में से 5D डायमेंशन में जाने की जो प्रवृत्ति है वो भी धीरे धीरे होने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो 5D गेटवे पोर्टल कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में, ये आज तक बंद था ऐसा माना जाता है। अब जैसे मैं आपको एक सामान्य भाषा में समझाऊं तो मानिए कि आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आपको हरियाणा से दिल्ली जाना है। तो जब आप दिल्ली में प्रवेश करने वाले होते हैं तो वेलकम टू दिल्ली ऐसा लिखा हुआ होता है ना। ठीक उसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तब तक तो हमें सिर्फ इस संसार के बारे में पता होता है और इस पृथ्वी से परे के भी जो कितने ब्रह्मांड है या जो भी ज्ञान होता है वो हमारे पास होता ही नहीं है। पर जैसे जैसे एक अवस्था होती है, ये संसार मतलब ये स्थूल के बाद सूक्ष्म, सूक्ष्म के बाद कारण और महाकारण, ये चारों अवस्था का पता लगने लगता है। तो ये जो प्रवृत्ति होती है डायमेंशन में प्रवेश करने की, ये धीरे धीरे तब आती है क्योंकि किसी भी ऋषि मुनि ने भी इस संसार से परे जो मतलब ये 14 लोगों के संसार, 14 लोग से परे जो ये निराकार की भी बातें करते हैं, ये कोई ऐसे ही एक ही बार में नहीं पता चल जाता है। कई वर्षों के तब के परिणाम स्वरूप ये पता चलता है। उस चेतन में, उस जीव में वो एक विनम्रता और साथ ही साथ वो एक ज्ञान की धारा प्रकट होती है, तब जाकर के वो संभव होता है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कंडीशंस होती है कि उस निराकार से परे कुछ है ही नहीं ऐसा कहा जाता था। पर अब कहा जाता है कि वो जो 5D पोर्टल है ये संसार में पहली बार मतलब ओपन हुआ है, खुला हुआ है वो गेटवे। तो वो कैसे? तो हम सब जानते हैं कि संसार में जो 4 वेदों के बाद 5वां जो ब्रह्मवाणी का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उस ब्रह्मवाणी के ज्ञान के माध्यम से हम क्या कहते हैं कि निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार, यानी निराकार से परे जो ब्रह्मांड है, जो क्षर से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत का जो स्थान है वो हमें पता चल रहा है। तो क्या होता है कि इस 3rd डायमेंशन से, इस पृथ्वी से और इस 14 लोगों के ब्रह्मांड से परे का जो ज्ञान है, जो दरवाजा है वो खुल रहा है। तो क्या है कि जो हमारे शरीर की 4 अवस्था है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, इन चारों अवस्था से जीव जब पार होता है और महाकारण की अवस्था में जाकर के जब शुद्ध जीव हो जाता है, जीव में सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, तब जाकर के प्रेम के माध्यम से त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। और जब त्रिगुणातीत अवस्था में हमारा जीव प्रवेश करता है और जब इस संसार से परे, इस 3rd डायमेंशन से परे, उस 5th डायमेंशन में प्रवेश करता है, और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही कंटिन्यू करने वाली और धीरे धीरे करने वाली है कि हम सोचे कि हम एक ही दिन में इस प्रक्रिया से पार हो जाए तो हम नहीं हो सकते। तो अब चाहते तो सब है कि हम एक नव निर्माण या फिर एक युग परिवर्तन की अवस्था को प्राप्त हो जाए। तो वो करने के लिए जरूरी क्या है? सबसे पहला है दृढ़ मनोबल, और अपने जो भी ध्यान, चितवनी या आध्यात्मिक विचारों में हम अपने जीवन को हम हमेशा बनाए रखें, हम कंटिन्यू रहे उस काम में, और अपने मनोबल को हमेशा यहाँ दृढ़ रखना है।
अगर हम ये सोचें कि हमने 1 महीना 2 महीना किया, इस लंबे प्रक्रिया के बाद भी हमें परमात्मा या उस 5D डायमेंशन की प्रक्रिया वहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। क्योंकि ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इस संसार के विज्ञान को जानने के लिए भी हमारे ऋषि मुनियों ने कई लाख वर्षों तक शायद तप किए होंगे। और इस बात को हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की बुक्स में हम जान सकते हैं कि किस प्रकार के योगी हिमालय में तप कर रहे हैं। तो 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में जाने के लिए एक नई दुनिया, एक नई ऊर्जा और उस परमात्मा के जो शक्ति है, उस शक्ति को जानने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए, अपने मनोबल को दृढ़ रखना चाहिए और इनर वर्क हमेशा अपनी अंतः मन के लिए हमेशा एक नए अंतः प्रेरणा जागृत करते रहना चाहिए। और जो भी हमारे मन में अच्छी प्रेरणाएं जागृत हो रही है अपनी क्रिया में, अपने आध्यात्मिक जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं उसमें जो भी हम प्राप्त करते हैं उसे हमें और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि तभी ये प्रक्रिया जो है, ये जो हम कर रहे हैं, जो डायमेंशन में जाने की बात, तो वो स्पष्ट रूप से वहां पे दिख पाएगी।